हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हुए सुशांत, कमल हासन मंच पर बोलते हुए क्या राहुल गांधी भी यहां पर बोलेंगे? अपने आप में बेहद अभूतपूर्व भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इसी के साथ सवाल भी बड़ा कायम है कि इसी दिल्ली से जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, क्या खोई हुई सियासी जमीन कांग्रेस पार्टी लेकर आ पाएगी? लेकिन दिल्ली की ये जो सर्दी रही है और इसके बीच राहुल गांधी की यात्रा का जो लब्बो-लुआब रहा है, उसको कैसे बताएंगे आप? और राजघाट कितने देर में पहुंचेंगे राहुल गांधी? सुशांत। देखिए चित्र, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरी कवायद है, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में कन्याकुमारी से होते हुए अगर कहा जाए तो दिल्ली पहुंची है, उसमें एक बड़ा जनसमूह, एक बड़ा जनसैलाब जो है वो देखने को मिला है। लेकिन सवाल यही है, क्या जिस तरीके से ये जनसैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है, क्या वो 2024 में और आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? क्या राहुल उन लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रह पाएंगे? जिस तरीके से उनका एक पूरा रणनीति के साथ भारत जोड़ो यात्रा हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मंच पे लाल किले के मैदान से कमल हसन फिल्म एक्टर जो है वो संबोधित कर रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद अगर कहा जाए तो लाल किले से होते हुए ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा राजघाट पर पहुंचेगी। लेकिन इसके बीच में जितने भी समता स्थल है उन सब पर राहुल गांधी जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद राजघाट पर अपनी इस यात्रा को विश्राम करने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद नए साल के बाद एक बार फिर से ये मुलाकात जो है, यात्रा जो है वह फिर से शुरू होगी। लेकिन इस बीच में बड़ा जनसमूह जो है वो देखने को मिला दिल्ली की सड़कों पर और काफी भीड़ दिल्ली की सड़कों पर जो है वो सुबह से ही जो है वो अगर कहा जाए बदरपुर बॉर्डर से होते हुए आश्रम और आश्रम के बाद निजामुद्दीन दरगाह पर जाकर के उन्होंने जिस तरीके से मत्था टेका और उसके बाद अब यहाँ पर लाल किला मैदान पर लोगों को संबोधित करते हैं। उम्मीद ये है कि राहुल गांधी ये हो सकता है कि लाल किले पर कमल हसन के बोलने के बाद एक बार फिर से अपना अभिवादन जो है वो लोगों को करें। लेकिन उसके बाद ये सीधा का सीधा पूरा रूट जो है, पूरी यात्रा जो है वो राजघाट पर पहुंचेगी, जहां पर वो मत्था टेकेंगे और उसके बाद इस यात्रा का विराम जो है वो करीबन एक हफ्ते के लिए दिया जाएगा। चित्रा। बिल्कुल बिल्कुल, एक हफ्ते का विराम रहेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश से फिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और अपार भीड़ जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी गदगद नजर आ रही है। हालांकि इस यात्रा को लेकर, कोरोना को लेकर भी बड़े सारे सवाल खड़े किए गए। लेकिन सीधे के शर्मा जी आपका रुख करते हुए, भारी भीड़ उमड़ी हुई है राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए। कमल हासन भी मंच पर पहुंचे हुए हैं उनको अपना अपार समर्थन देने के लिए भारत के बेटे के तौर पर। बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डरा रही है क्या भीड़ के मद्देनजर? चित्रा जी, आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यूपी के दो छोरे, आपको याद होगा वो घटना, और इलाहाबाद में आप रोड शो देख रहे थे और उसके बाद भी इसी तरह की बड़ी भीड़ आपने देखा और तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने बड़े बड़े कयास लगाए। लेकिन जब परिणाम आया तो दहाई का आंकड़ा भी कांग्रेस नहीं छू पाई थी। तो ये जो है तमाशबीन का खेल तो देखा जा सकता है, तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, एक लाइन सुबह से मैं सुन रहा हूँ बार बार कि नफरत की दुनिया में बाजार में कोई मोहब्बत की दुकान लाया हूँ, लेकिन उस दुकान में सामान तो नफरत का ही लेकर आए हैं राहुल जी। आश्चर्य है मुझे कि जब से इनकी यात्रा चली है देश में नफरत फैलाने वाले, वो चाहे वो पादरी हो जो कि जॉर्ज पुनैया, या चाहे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों की साजिश में सम्मिलित जो है मेघा पाटनीकर हो, चाहे भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार हो, या अन्य जो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं, यही सारे लोग इस यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को लेकर ये जो है मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि इस यात्रा के बाद यदि राहुल गांधी की होगी तो भारत तोड़ो यात्रा के वो ब्रांड एम्बेसडर बन के वो नए रूप में उभरे हैं और यही पहचान अब उनकी बनेगी। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत तेरी तोड़ो यात्रा के वो ब्रांड एम्बेसडर बन के जनता के बीच दिखेंगे।